बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग गुड। चैप्टर नंबर 6 रेग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे और लेक्चर नंबर 6 है स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो रेग्रेशन लाइंस y ऑन x और x ऑन y के फार्मूलाज को डिस्कस किया था और तमाम रेग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड इंटरसेप्ट्स के फार्मूलाज को जो है वो फाइंड किया था। आज के इस सेक्शन में स्टूडेंट्स में डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन और उसमें हम लोग तमाम फार्मूलाज को जो है फाइंड करेंगे और एस्टिमेट करेंगे अपनी रेग्रेशन लाइंस को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन यूजिंग एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन। In the contents of this lectures are first point में स्टूडेंट्स में डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6 को और देन फिर सेकंड पॉइंट पे मैं एस्टिमेट करूंगा रेग्रेशन लाइन y on x और थर्ड पॉइंट जो है मेरा एस्टिमेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन x on y होगा और दोनों लाइंस को मैं एस्टिमेट करूंगा यूजिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6. Now students, I am going to discuss the exercise question 6.6. In the statement of exercise question 6.6, given the following data on the amount of fertilizers. Fertilizers को students यहाँ पे denote किया गया है x से and yield of wheat which is denoted by y. दो वेरिएबल्स का डेटा स्टूडेंट्स हमें गिवन है, एक हमारे पास अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है और उसके बाद हमारे पास गिवन है y वैल्यूज, यील्ड ऑफ व्हीट है। इसके दरमियान में रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप करना है और उसमें रेग्रेशन लाइंस को एस्टिमेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने एस्टिमेट करेंगे फाइंड रेग्रेशन लाइन y ऑन x और देन फिर सेकंड पॉइंट पे आपने रेग्रेशन लाइन y ऑन x को यूज करना है और उसमें एस्टिमेट करेंगे व्हीट यील्ड व्हेन द 13 पाउंड ऑफ द फर्टिलाइजर्स इज यूज्ड। x की वैल्यू 13 को यूज करते हुए हम y हैट की एस्टिमेटेड वैल्यू जो है इसको फाइंड करेंगे इन द सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स पे कैलकुलेट करूंगा रेग्रेशन लाइन x ऑन y और x और y की वैल्यूज आपको गिवन है और ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो एक्स वाई आपको गिवन है। इसको यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे अपनी रेग्रेशन लाइंस को y ऑन x और x ऑन y और देन फिर हम लोग एस्टिमेट करेंगे सेकेंड पॉइंट पे सेकेंड पार्ट के अंदर व्हीट यील्ड, एवरेज व्हीट यील्ड ऑन 13 pound of fertilizers. First of all students, I will prepare the required columns of x and y. So first of all students, I will write the x y values in the column form और सबसे पहले इसको x की वैल्यूज को मैंने कॉलम में राइट करना है और देन फिर x y की वैल्यूज को कॉलम में राइट करूंगा और ये हमारे पास जो है वो गिवन इंफॉर्मेशन है x y की, उसको यूज करते हुए हम लोग बाकी रिक्वायर्ड कॉलम्स जो है वो उसको प्रिपेयर करेंगे और उनके सम्स को फाइंड करेंगे और वो सम्स जो है वो फिर हम लोग यूज करेंगे अपने रिक्वायर्ड फार्मूलाज के अंदर जो हमारे पास रेग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y को एस्टिमेट करने के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने x कॉलम्स और y कॉलम्स का सम्स जो है उनको कैलकुलेट कर लेना है। x का सम आपके पास 65 है और y वैल्यूज का सम जो है वो 96 है। उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड होगा x y दोनों कॉलम दोनों x y वैल्यूज का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास x स्क्वायर का है और सेकंड कॉलम जो है लास्ट कॉलम मैंने y स्क्वायर का प्रिपेयर करना है। तो x y के लिए आपने सिंपली जो है स्टूडेंट्स x y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आंसर इज 16 और देन फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 4 36, आंसर 36 आपने राइट कर देना एक्स वाई के कॉलम में। देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर इज 55 और सिमिलरली आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके और इसका सम फाइंड करना है। तो समेशन एक्स वाई का आंसर 862 है और देन फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉलम्स को प्रिपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉलम्स के लिए स्टूडेंट्स आपने एक्स की वैल्यूज जो है उसका ईच वैल्यू ऑफ एक्स का आपने स्क्वायर लेना है और राइट करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर के कॉलम के अंदर। तो 2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 10 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 196 एंड 14 का स्क्वायर 196 और ये आपके पास आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर जो है इसका सम कर लेंगे विच इज 655 और देन स्टूडेंट्स फिर आपने y की वैल्यूज का स्क्वायर करना है। तो y वैल्यूज जो है बस 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 11 121, अगेन 11 121, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 एंड 16 का स्क्वायर 256 और देन फिर आपने इस कॉलम का सम करना है समेशन y स्क्वायर विच इज 1208, 1208। तो ये रिक्वायर्ड सम्स हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे अपने फार्मूलाज के अंदर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द रेग्रेशन लाइन y on x and x on y. Now I will calculate the covariance of xy, variance of x and variance of y
for the estimation of the regression line x on y and y on x. The formula of covariance of xy is as sxy 1 over n brackets summation xy minus summation x into summation y over n. तो तमाम सम्स जो है इसको ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। n की वैल्यू हमारे पास 8 है, समेशन x 65, समेशन y इक्वल टू 96, समेशन xy इक्वल टू 862 और इसको हम यूज करेंगे अपने कोवेरियंस के फार्मूला के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। समेशन xy आपके पास 862 है और समेशन x 65 एंड 96 दोनों को पुट कर देंगे, समेशन x की वैल्यू एंड समेशन y की वैल्यू और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 8 से और देन फिर 862 से इसको माइनस कर देना है और देन होल डिवाइडेड बाय 8। आंसर इज 10.25 which is the answer of covariance of xy which sxy इसको डिनोट कर सकते हैं syx या sxy से। this is the covariance of xy। देन फिर मैंने राइट साइड पे जो है वेरिएंस ऑफ एक्स को कैलकुलेट किया और वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं आप लोग 1 ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n। ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है यानी इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है वेरिएंस ऑफ x की, इसको यूज कर सकते हैं। और समेशन x स्क्वायर का आंसर 655 आपने कैलकुलेट किया था और समेशन x मेरे पास 65 है। वैल्यूज को पुट करें और आंसर जो है इसको फाइंड कर लें 655 और 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 65 का स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है 8 से और देन फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 655 से और देन होल डिवाइडेड बाय 8। आपने पूरे आंसर को 8 पे डिवाइड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा वेरिएंस का 15.859। तो दिस इज द वेरिएंस ऑफ x। सिमिलरली आपने कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y का फार्मूला है सेम पैटर्न पे sy स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर n ब्रैकेट्स को यूज करें समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर ओवर n और समेशन y स्क्वायर का आंसर हमारे पास 1208 है। इसको पुट कर दें और 96 डिवाइडेड बाय स्क्वायर समेशन y आपका 96 है, इसका स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और 1208 से इसको माइनस करेंगे और देन होल डिवाइडेड बाय 8। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स आपने अपना तमाम कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई को कैलकुलेट कर लिया है। इसको हम यूज करेंगे अपने फर्दर फार्मूलाज के अंदर और देन फिर हम लोग एस्टिमेट करेंगे रिग्रेशन लाइन y on x and x on y। Now in the first part of exercise question 6.6 is the estimation of the regression line y on x. For the estimation of the regression line y on x, students, I have to calculate the regression coefficient and y-intercept a. और regression coefficient for by on x का formula, students, that is the ratio of the covariance and variance sxy over sx square। और right side पे students इसके मैंने results को write कर दिया है sxy equal to 10.25 and variance of x which is s square x equal to 15.859। इन दोनों रिजल्ट्स को मैं यूज करूंगा अपने regression coefficient by on x के फॉर्मूला के अंदर और कैलकुलेट करूंगा regression coefficient b की वैल्यू को और वो आपके पास आ जाएगा 10.25 को आपने डिवाइड करना है 15.859 से और आंसर आ जाएगा आपके पास 0.64। ये आपके पास 0.646, दिस इज द आंसर ऑफ द बी। और देन फाइंड कैलकुलेट करूंगा y इंटरसेप्ट a को। y इंटरसेप्ट a का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आई हैव टू ऑलरेडी डिस्कस a इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। इसमें अपने मीन्स को यूज करना है और मीन्स जो है अपने राइट साइड पे उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया मीन की वैल्यू को। आपने इसमें x बार जो है समेशन x ओवर n है, समेशन x की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 8.125 और y बार जो है वो आपके पास समेशन y और n 96 को आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से विच इज 12। तो x बार और y बार की वैल्यूज को यूज करेंगे हम लोग अपने y इंटरसेप्ट फार्मूला के अंदर। y इंटरसेप्ट हमारे पास a इक्वल टू y बार माइनस b एक्स बार है और y बार की वैल्यू स्टूडेंट्स आप पुट कर दें 12 और b की वैल्यू जो है वो 0.646 और x बार की वैल्यू 8.125 और सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास a का विच इज 6.749 और इसमें देन फिर हम लोग दोनों a और b की वैल्यूज को जो है वो यूज करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइन y on x में। और y हैट इक्वल टू a की वैल्यू आपने पुट कर दी है 6.749 प्लस और 0.646, दिस इज द वैल्यू ऑफ b और x। तो ये आपके पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन जो है वो आ चुकी है। और देन फिर हम लोग ने इन सेकंड पार्ट में जो है वो अपने 13 फर्टिलाइजर्स पर जो है वो अपनी वीट यील्ड को एस्टिमेट करना था। तो x की वैल्यू आप 13 यूज करें और वीट यील्ड बिकम्स, तो 13 आप पुट करें और इसको 6.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन फिर आपके पास इसको ऐड कर देंगे
कांस्टेंट वैल्यू ए से 6.749 में ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 15.147। तो इट्स मींस दैट कि आपके पास 13 फर्टिलाइजर्स पर ऑन द एवरेज जो आपके पास यील्ड जो होगी एस्टिमेटेड यील्ड वो आपके पास 15.147 होगी। तो इस इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इस रेग्रेशन लाइन y ऑन x को, और अपने फर्स्ट फार्मूला जो है वो इसको यूज़ किया है जिसमें हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला sxy और sx स्क्वायर, और a का फार्मूला हमने यूज़ किया है y बार माइनस bx बार को। इसके लिए हमने तमाम सम्स को कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने वेरिएंस कोवेरिएंस टर्म्स को कैलकुलेट किया, और देन फिर हम लोगों ने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, और देन हम लोगों ने इसको जो है वो पुट किया अपनी रिग्रेशन लाइन y = a + bx में, और एस्टिमेट की अपनी रिग्रेशन लाइन को। उसके फर्दर जो है आप उसको कुछ भी एस्टिमेट कर सकते हैं, x की वैल्यूज को यूज करते हुए आप एस्टिमेट कर सकते हैं अपनी वीट यील्ड को। Now in third part I have to calculate the estimation of the regression line x on y. For the estimation of the regression line x on y x equal to c plus dy, तो हमें कैलकुलेट करनी है regression coefficient d की वैल्यू, और y x इंटरसेप्ट c की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है मेरे पास regression coefficient b x on y का, which is denoted by d, और which is the ratio of the covariance and variance of y, sxy और sy स्क्वायर। और स्टूडेंट्स राइट साइड पे मेरे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। तो sxy की वैल्यू जो है वो आपके पास 10.25 है, और sy स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया था 7, और आपने इसको डिवाइड कर देना है दोनों को, और आपके पास आ जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट d की वैल्यू 1.464, और x इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास विच इज डिनोटेड बाय c, और c का फार्मूला स्टूडेंट्स x बार माइनस dy बार, और x बार की वैल्यू 8.125 एंड y बार की वैल्यू 12, जिसको मैंने राइट साइड पे यहाँ पे शो कर दिया है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने c के फार्मूला के अंदर और पुट कर दें फॉर वैल्यूज़ को। तो d की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 1.464, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, और देन फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8.125 से, विच इज़ द वैल्यू ऑफ x बार, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे -9.443। और सी और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसको यूज़ करेंगे अपने regression line x on y में, और regression line x on y is x equal to c plus dy, और c आपने राइट करना है और देन फिर आपने d को राइट करना है। तो ये आपके पास जो है वो regression line एस्टिमेट हो जाएगी x on y। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट था जिसमें हमने कैलकुलेट करी थी regression line x on y, उसको एस्टिमेट कर लिया, और इसमें हमने c और d की वैल्यूज को जो है फाइंड किया है, और देन उसको पुट कर दिया अपनी regression line में। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द regression line y on x and x on y। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट की रिग्रेशन लाइंस को y on x एंड रिग्रेशन लाइन x on y ऑन द एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.6, और प्रैक्टिकली हमने इसको जो है वो फाइंड किया अपनी लाइंस को, और एस्टिमेट की y हेड की वैल्यूज़ को यूजिंग x वैल्यूज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।